हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर ऑफ द स्वस्थवेद सब्जेक्ट। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है योग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि योग क्या होता है। तो हम देखते हैं कि जो योग है उसे ईश्वर के साथ युक्त होना बताया गया है, या फिर अगर आपने नॉर्मली सुना होगा कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, तो ये जो मिलन या फिर ये जो संयोग है इसी का नाम योग कहा गया है। डिफरेंट सोसाइटीज़ में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के योग के साधन बताए गए हैं, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग, वित्त योग, ये सभी जो है इसी के नाम हैं। तो अगर कोई योग करना चाहता है तो उसके लिए ये ध्यान देना होता है कि वो विधि पूर्वक करे। अगर विधि पूर्वक नहीं किया जाता है तो इसके अलग अलग हानियाँ भी हो सकती हैं। इसलिए कभी भी योग की शुरुआत करने से पहले हमें एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो कि उसमें अनुभवी हो, शीलवान हो, शास्त्रज्ञ यानी शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला हो, और अच्छी प्रकार से जो विधि बताई गई है उससे वो जानने वाला हो। ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर योग साधना करनी है तो सबसे पहले चित्त को दृढ़ करना चाहिए, और फिर उसके बाद एक योग्य गुरु को ढूंढना चाहिए जो कि आपको श्रद्धापूर्वक बता सके कि किस तरह से उस विधि को करना है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द डेरिवेशन ऑफ द वर्ड योग। जो योग शब्द है वो युज्य समाधो धातु से बना है जिसका अर्थ होता है समाधि। नेक्स्ट देखते हैं कि जो योग शब्द है वो युजिर योगे, जिसका मतलब होता है जोड़ या फिर नियमन हम बोल सकते हैं। तो जितनी भी अपनी चित्त की वृत्तियाँ होती हैं, चित्त यानी कि हमारा जो मन या कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, और वृत्तियाँ यानी कि इसके जो मूवमेंट्स होते हैं उनका निरोध यानी कि उसको रिस्ट्रिक्ट करना ही हम योग कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा में हम देखते हैं जो कि पातंजल योग सूत्र के द्वारा दिया गया है, योगः चित्तवृत्ति निरोधा। तो मैंने बताया जो योग होता है दैट इज़ द यूनियन, और संयोग, चित्त दैट इज़ द कॉन्शियसनेस, वृत्ति यानी उसके जितने भी मूवमेंट्स है, और निरोध दैट इज़ द रिस्ट्रिक्शन। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है। अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन, पुरुष प्रकृतियों वियोगे अपि योग इति विधीयते। तो अगर आपने सांख्य दर्शन पढ़ा होगा तो उसमें आपको सृष्टि निर्माण के बारे में पता होगा कि जो पुरुष है वो प्रकृति के साथ मिलकर के और सृष्टि निर्माण करती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पुरुष है वो प्रकृति से पार्थक्य यानी कि अलग होकर के स्वरूप में अवस्थित होना ही योग कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है उसे ही योग कहा गया है। नेक्स्ट है समत्वम योग उच्यते। आगे बढ़ते हैं, आचार्य चरक के अनुसार उन्होंने क्या कहा है। तो आत्म इंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते सुख दुख मन आरंभाल आत्मस्थे मनसी शरीरे, यानी कि जो आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, इन चारों के सन्निकर्ष से ही हमें कोई भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो आत्मा है वो मन के साथ संयोग करती है, जो मन है वो अपने इंद्रियों के साथ, और इंद्रिय अपने विषयों को ग्रहण करती है। तो ये एक फ्लो है जहाँ से हमें एक नॉलेज गेन होता है। तो हमने देखा कि किसी भी तरह के ज्ञान की प्राप्ति के लिए आत्मा, मन, इंद्रिय और विषय, इनका एक संयोग होना चाहिए। पर यदि अगर जो मन है अपने इंद्रियों और विषयों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखता है और वो आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, तो जितने भी कार्य हो रहे थे वो सारी चीज़ नहीं होंगे। यानी कि जो सुख दुख उसे महसूस हो रहा था, उसे फील हो रहा था, वो चीज़ भी नहीं होगी। वो अपने सारे कार्यों से निवृत्त हो जाएगा। तो इसे ही योग कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं चित्तवृत्ति के बारे में। जो अभी हम सुन रहे थे कि चित्तवृत्ति क्या होता है उसको समझते हैं। तो चित्त की जो वृत्तियां हैं वो 5 बताई गई हैं, जो कि है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। एक एक करके आप समझेंगे। सबसे पहला है प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि। तो जो प्रमाण है वो 3 बताए गए हैं, जो कि है प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम को ही आप्तोपदेश कहते हैं। सेकेंड वन इज़ विपर्यय। तो जो भी मिथ्या ज्ञान होता है या फिर हम बोल सकते हैं फॉल्स नॉलेज जो होता है उसे ही विपर्यय कहा गया है। नेक्स्ट वन इज़ विकल्प, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, यानी कि केवल शब्द के आधार पर जब कोई वस्तु शून्य है यानी कि उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, केवल अपनी कल्पना के आधार पर कोई ज्ञान प्राप्त करना विकल्प कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ निद्रा, अभाव अर्थात कुछ भी नहीं होने का जो अनुभव है उसे ही निद्रा कहा गया है। द फिफ्थ वन इज़ स्मृति, अनुभूत विषय संप्रमोषा स्मृति, यानी कि जो भी पहले से हमें ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हो चुकी है वो चीज़, अनुभव हमने उसको किया हुआ है, उसका वापस से जो ज्ञान होता है उसे स्मृति कहा गया है।
अब बात करते हैं कि जो योग है जिसका अर्थ होता है योगश चित्तवृत्ति निरोधा, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध, उसको रिस्ट्रिक्ट किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हमें मेनली दो तरह के प्रोसेस बताए गए हैं या दो तरीके बताए गए हैं जिसके थ्रू हम चित्तवृत्तियों का निरोध करेंगे, जो कि है अभ्यास एंड वैराग्य। तो अभ्यास क्या होता है? किसी भी चीज़ को कंटिन्यूअसली करना। तो अगर हम ऐसा कोशिश करें कि जो हमारा मन है वो अपने विषयों से हट करके अब परमात्मा में यानी आत्मा में जो है अस्थिर हो जाए या अवस्थित हो जाए, तो ये हमें बार बार कंटिन्यूअसली करना होगा। तो ये चीज़ हो गई अभ्यास से। हमें अभ्यास से ये ट्राई करना होगा कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं वैराग्य को। तो अगर हम वैराग्य की बात करें तो यदि कोई पर्सन जो होता है परमात्मा में अपने मन को लगा लेता है, तो उसके बाद जो सांसारिक सुख मिलता है उसे उसमें कोई भी रुचि नहीं होती है। तो हमने देखा कि सतत अभ्यास करते रहने से अंत में जब परमात्मा के अतिरिक्त जगत की कोई भी सत्ता नहीं रह जाएगी, तो यही इसे ही वैराग्य कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैराग्य में क्रम से होने वाले 7 लक्षण क्या है, कि हम किस तरह से समझेंगे कि जो योग है हम कर रहे हैं वो हम सही दिशा में कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण बताया गया है वो है परमात्मा को छोड़ करके लोक परलोक के समस्त भोग फीके लगने लगते हैं। यानी कि हमें परमात्मा या फिर हम योग के अलावा किसी और चीज़ में हमें किसी तरह का कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। हमें कोई और चीज़ ज़्यादा रुचिकर नहीं लगेगी। विषयों में महान भय और सर्वथा दुख दिखाई देने लगता है। थर्ड इज़ ईश्वर के अतिरिक्त सांसारिक विषय अच्छे नहीं लगते हैं। फोर्थ, विषयों के त्याग की प्रबल इच्छा होती है और विषय नाश में महान सुख का अनुभव होता है। फिफ्थ इज़ विषयों का सर्वथा परित्याग हो जाता है, यानी कि अदर जो चीज़ें होती हैं परमात्मा के अलावा वो चीज़ें हमें करने का मन नहीं करेगा। समस्त चराचर में भगवत भाव होने लगता है, यानी कि हम सबको समान रूप से देखने लगते हैं और सभी में हमें ईश्वर दिखाई देता है। अंत में केवल ईश्वर अथवा परमात्मा की सत्ता ही दिखाई देने लगती है। तो ये 7 लक्षण बताए गए हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से जो व्यक्ति है वो अभ्यास के थ्रू वैराग्य की ओर बढ़ सकता है। चित्त की वृत्तियों को शांत अवस्था में स्थित रखने का ये सतत प्रयास करना चाहिए या अभ्यास करना चाहिए। तृष्णा का ना होना ही वैराग्य कहा गया है। इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले तो योग की डेफिनेशन पढ़ी, देन हमने चित्त की वृत्तियों को समझा, कितने टाइप्स के होते हैं वो देखा, उसे किस तरह से रेस्ट्रिक्ट करेंगे उसको समझा, एंड देन लास्ट में हमने देखा कि जो चित्त की वृत्तियों को हम निरोध कर रहे हैं उसमें कौन कौन से लक्षण आते हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे योग के विविध मार्ग की। तो जैसा आप जानते हैं कि योग जो है वो एक तरह का मोक्ष का साधन है, तो उस स्टेज को प्राप्त करने के लिए डिफरेंट मेथड्स बताए गए थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। इफ़ यू अंडरस्टैंड द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।